हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 54F की एग्जम्पशन को लेकर के है। प्रेजेंट केस में दिल्ली ITAT की बी बेंच के सामने एक इशू था कि यदि एसएससी को कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट कराने के लिए एसएससी ने कोई प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा और सारी कंसिडरेशन जो कि इन्वेस्ट करनी थी वो उस प्लॉट ऑफ लैंड को एक्वायर करने के लिए एसएससी ने लगा दिया, लेकिन एसएससी को उस लैंड का पोसेशन नहीं मिल पाया क्योंकि ये एक नेशनल इशू था कि वो जो लैंड एसएससी ने परचेज की थी वो नेशनल हाईवे के लिए एक्वायर होनी थी। लेकिन एसएससी ने बाद में उस लैंड के अंदर अपने राइट को सरेंडर करते हुए अल्टीमेटली रेजिडेंशियल हाउस को परचेज कर लिया जो कि 3 साल के पीरियड के बियॉन्ड था। तो क्या ऐसे केसेस में जब सर्कमस्टांसेस एसएससी के बियॉन्ड हैं, एसएससी को सेक्शन 54 की एग्जम्पशन खाली इस बात पे डिनाई की जा सकती है कि एसएससी ने 3 साल के अंदर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया। यही इशू दिल्ली ITAT की बी बेंच के सामने एक केस रजनी कुमार वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आई और ये केस 128 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 246 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 सितंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ जिसको एसएससी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करके सेक्शन 54F के अंदर एग्जम्पशन क्लेम करना चाहता था। एसएससी ने एक लैंड परचेज करी और इस लैंड को परचेज करने में जो अमाउंट एसएससी को इन्वेस्ट करना था वो सारा इस्तेमाल हो गया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि एसएससी 3 साल के प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में उस रेजिडेंशियल हाउस का पोसेशन नहीं ले पाया, उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया, इसलिए एसएससी की सेक्शन 54 की एग्जम्पशन नहीं बनती। एसएससी का ये कहना था कि एसएससी ने जो प्लॉट लिया था उस प्लॉट पर डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, वहां से कोई नेशनल हाईवे जाना था जिसकी वजह से एक नेशनल वाइड डिस्प्यूट था और एसएससी को वो प्लॉट का पोसेशन नहीं मिला और अल्टीमेटली एसएससी को उस प्लॉट में अपना राइट सरेंडर करके जो पैसा मिला उससे एसएससी ने दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो ले ली, लेकिन वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 3 साल के बियॉन्ड थी। एसएससी का ये कहना था कि सेक्शन 54F एक बेनिफिशियल प्रोविजन है रेजिडेंशियल हाउसेस को डेवलप करने के लिए, इसलिए एसएससी को उन कारणों की वजह से जो एसएससी के पावर के बियॉन्ड है सेक्शन 54F की एग्जम्पशन डिनाई नहीं की जानी चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 54F की एग्जम्पशन नहीं दी। जब ये मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के जो एग्जम्पशन ना देने के फैसले को सही ठहराया और जब मैटर ट्रिब्यूनल में था तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाया वो इस वजह से नहीं कर पाया क्योंकि एसएससी को उस लैंड का पोसेशन बिल्डर की वजह से नहीं मिला था। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं था कि उस लैंड को लेकर के कोई नेशनल लेवल डिस्प्यूट था जिसकी वजह से एक वहां पे हाईवे बनना था और एसएससी वहां पर अपना रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 54F एक बेनिफिशियल प्रोविजन है और प्रेजेंट केस में फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर थे कि एसएससी ने जितने भी फंड्स थे वो 3 साल के अंदर इस्तेमाल कर लिए थे। तो खाली इस वजह से कि एसएससी उन 3 सालों के अंदर उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया और कारण वो थे जो एसएससी के बियॉन्ड थे, तो एसएससी को सेक्शन 54F की एग्जम्पशन डिनाई नहीं की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे केसेस में ये देखने को मिलता है कि बहुत ही वीनियल ब्रीच की वजह से एसएससी को सेक्शन 54 या सेक्शन 54F के जो एग्जम्पशंस हैं उनको डिनाई कर दिया जाता है। इस पर ट्रिब्यूनल्स थोड़ा लिबरल हैं, लेकिन एसएससी को उन फैसलों को लेकर के इसको जानबूझ करके इसका डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार यदि स्क्रूटनी में मैटर आता है तो असेसिंग ऑफिसर्स और जनरली CIT अपील भी इस लेवल पर एसएससी को रिलीफ नहीं देते और एसएससी को अपना एक बहुत अच्छा केस प्रूव करना पड़ता है अपनी एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए। वीडियो के अंत में एक बार
फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ, केस का नाम है रजनी कुमार वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 128 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 246 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट 17 सितंबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।